को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से जुड़े 10 जानकारी परक तथ्यों। गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के बाद भारतीय गणतंत्र दिवस की घोषणा हुई और उस दिन तारीख थी 26 जनवरी 1950 और हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म का ऐलान किया। भारत के संविधान को तैयार होने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को लिखने का काम एक मसौदा समिति को सौंपा गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। भारतीय संविधान दुनिया में लिखा जाने वाला सबसे लंबा संविधान है और इसमें 22 लेख और 12 अनुसूचियों में विभाजित 444 लेख शामिल हैं। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हैं, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। भारत के संविधान की दोनों प्रतियां हस्तलिखित हैं। भारतीय हस्तलिखित संविधान की 308 प्रतियां विधानसभा सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित की गई थी। भारत के संविधान की कोई मुद्रित प्रतियां नहीं हैं। भारतीय संविधान केवल सुलेख है। भारत के संविधान की मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम के बॉक्स में संरक्षित हैं। गणतंत्र दिवस एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्योहार है जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ संपन्न होता है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक ईसाई भजन अबाइड विद मी बजाया जाता है। भजन महात्मा गांधी का पसंदीदा था। जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि रहे। साल 1955 में राजपथ परेड में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। 1950 से 1954 तक इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से पुकारा गया है, लाल किला, रामलीला मैदान और किंग्सवे में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता था। साल 1953 में पहली दफा गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रगान बंगाली में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:24 पर भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पहले गणतंत्र दिवस के वक्त भारत के राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस से पहले देश ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का पालन किया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने संकलित और निर्धारित किया। लिबर्टी, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में उजागर 3 अवधारणाएं हैं जिन्हें फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित किया गया है। पंचवर्षीय सरकारी योजनाएं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी USSR से ली गई हैं। और आखिरी तथ्य ये, भारतीय वायुसेना गणतंत्र दिवस पर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में अस्तित्व में आई। इससे पहले वायुसेना एक नियंत्रित निकाय था। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। साल 1950 से पहले इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था। 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।